बीजेपी ने सीएम उम्मीदवार का किया ऐलान। लालू को छोड़ अब नीतीश के वोट बैंक पर बीजेपी का निशाना। नीतीश को कमजोर करने का बीजेपी ने बनाया प्लान। बिहार में बीजेपी में विधानसभा चुनाव 2025 में होंगे। नीतीश कुमार साफ कर चुके हैं कि 2025 तक वो ही सीएम रहेंगे। उसके बाद वो तेजस्वी यादव को कमान सौंप देंगे। लेकिन तेजस्वी सीएम तभी बनेंगे जब महागठबंधन को बहुमत मिलेगा, और बहुमत तब मिलेगा जब महागठबंधन मजबूत रहेगा। फिलहाल तो तेजस्वी मुसीबत में है और महागठबंधन भी मुसीबत में है। नीतीश कुमार के तेवर बता रहे हैं कि वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। संकेत उनकी पलटी मारने के भी मिल रहे हैं। वैसे भी आजकल वो बीजेपी को लेकर काफी नरम होते दिख रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी नीतीश कुमार के वोट बैंक पर निशाना साध चुकी है। सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ मिलाया। वैसे अभी कुशवाहा के साथ गठबंधन का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी ने सबसे बड़ा झटका नीतीश को दिया है। सम्राट चौधरी को प्रदेश बीजेपी कमान सौंपकर वैसे सम्राट चौधरी आरजेडी जेडीयू होते हुए बीजेपी में आए हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि में उनका रास्ता आसान बनाया और वो तेजी से बीजेपी में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। सम्राट चौधरी का प्रदेश बीजेपी कार्यालय में जो स्वागत हुआ, वैसा स्वागत अभी तक किसी दूसरे बीजेपी नेता का नहीं हुआ था। और अब तो बिहार में सम्राट चौधरी के सीएम उम्मीदवारी को लेकर पोस्टर भी लगा दिए गए हैं, जिसके बाद से साफ हो गया है कि बीजेपी ने अनौपचारिक रूप से ऐलान कर दिया है कि 2.5 साल बाद बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से सम्राट चौधरी सीएम उम्मीदवार होंगे। क्योंकि मोदी शाह की बीजेपी में जब तक कोई चीज क्लियर नहीं हो जाती, तब तक नेता आगे नहीं बढ़ता है। अभी जिन राज्यों में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां कोई नेता सीएम पद को लेकर खुलकर दावेदारी नहीं कर पा रहा है। लेकिन सम्राट चौधरी के समर्थन में जिस तरह से पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाए गए हैं, उससे साफ है कि बीजेपी हाईकमान की ओर से भी इस मामले में हरी झंडी मिल गई है। पटना में एक पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में सम्राट चौधरी की तुलना यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से की गई है। पोस्टर में सीएम नीतीश कुमार को भी ललकारा गया है। पोस्टर में मोटे अक्षर में लिखा गया है, बिहार का योगी आ गया सम्राट भैया, एक अड़े मार्ग खाली करो खाली करो। पोस्टर में लिखे शब्दों के पीछे एक अड़े मार्ग को दिखाया गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्टून बनाया गया है। एक साइड में सम्राट चौधरी की बोल्ड फोटो लगाई गई है। पोस्टर लगाने वाले बीजेपी नेता लव कुमार सिंह रुद्र हैं। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं, क्या सम्राट चौधरी को बीजेपी बिहार में सीएम फेस मान रही है? सम्राट चौधरी पर बीजेपी दांव खेलेगी, इसका अंदाजा महागठबंधन में किसी को नहीं था, क्योंकि सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी बिहार के बड़े कोयरी नेता थे। बिहार में ओबीसी वोटों के मामले में कोयरी समुदाय की आबादी यादवों के बाद दूसरे नंबर पर है। बिहार में कोयरी आबादी करीब 7% है और शकुनी चौधरी की मदद से बीजेपी ने इस वोट बैंक पर निशाना साधा है। अभी तक ये वोट नीतीश कुमार के साथ खड़ा रहा है, लेकिन जिस तरह सम्राट चौधरी ने अध्यक्ष बनने के बाद तेवर दिखाए हैं, वैसे महागठबंधन को भी डर लग रहा है कि ये वोट बीजेपी की ओर खिसक सकता है। नीतीश कुमार के हाथों इस बार कुर्मी वोट भी फिसलता दिखाई दे रहा है, और अगर कोयरी और कुर्मी, जिन्हें बिहार में लौकुश भी कहते हैं, नीतीश कुमार के हाथ से खिसक गया तो फिर उनके राजनीतिक अस्तित्व पर भी सवाल खड़े हो जाएंगे। और इसीलिए आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस की ओर से बयानबाजी तेज हो गई है। महागठबंधन के सभी दल सम्राट चौधरी और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। महागठबंधन नेताओं की बयानबाजी ही बता रही है कि उन्हें सम्राट चौधरी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने से परेशानी हो सकती है। साफ लगने लगा है कि पिछड़ा वर्ग के वोटों की खींचतान में कहीं खुशी और तो कहीं हताशा दिखाई दे रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इस वर्ग का कितना वोट किस पाले में जाता है। इसके बाद 2025 में भी